जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो जैसा कि नाम से ही है भ्रामरी, तो भ्रामरी का मतलब होता है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी जब उड़ती है, अपने पंखों को फड़फड़ाती है, तो एक वाइब्रेशन होता है। तो ये वही वाइब्रेशन है जिसकी वजह से हमें फायदा होता है, बेनिफिट्स होता है। तो इसको द बी ब्रीथ भी कहते हैं। इसमें हिसिंग साउंड आता है, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसको कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो इससे क्या होता है, इससे हमारा अजना चक्र मजबूत होता है। तो अजना चक्र ये दोनों भौं के बीच का पोर्शन होता है, ये पार्ट होता है। इसको हम तीसरी आंख भी कहते हैं, थर्ड आईज कहते हैं। तो ये एक्टिवेट होता है। तो जब ये एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे हमारे एक ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि, जो एक्टिवेट होता है। और जब ये एक्टिवेट होता है तो उसमें से हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं मेलेटोनियन कहते हैं। तो ये एक्टिवेट होता है जब, तो हमें नींद अच्छी आती है और हमारे जो टेंशन, अनिद्रा होती है वो दूर होती है। इनरेगुलर पीरियड्स होते हैं जिनके, वो दूर होता है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दूर होती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और माइंड शार्प होता है और मेमोरी बूस्ट होती है। छात्रों को ये प्राणायाम जरूर करनी चाहिए, इससे हमारी मेमोरी पावर मजबूत होती है और माइंड शार्प होता है। तो ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट प्राणायाम है। चक्कर आना, आंखों में प्रॉब्लम हो, कान में कोई प्रॉब्लम है, और ये एक तरह से एंटी एजिंग का भी काम करता है। हमारी फेस की मांसपेशियों को भी ये टाइट करता है और एंटी एजिंग का काम करता है। चेहरे पे चमक लाता है, ग्लो लाता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। और फिटनेस, दुखी रहते हैं जो लोग, डिप्रेशन में रहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या है, कैसे बैठना है, कौन से आसन में बैठना है और किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बैठ जाएंगे किसी भी कंफर्टेबल आसन में। तो इसको सिद्धासन में बैठ के वैसे तो किया जाता है, लेकिन आपके लिए जो कंफर्टेबल हो आप उस आसन में बैठ के कर सकते हैं। या तो आप सिद्धासन में बैठिए, या पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, या फिर वज्रासन में बैठिए। तो सिद्धासन हम लगाएंगे कैसे? तो सिद्धासन के लिए हमारा जो बायां पैर है, बाएं पैर को हम अपने दोनों थाइस के बीच में बिल्कुल लाएंगे, एड़ी को, और उसके बाद दाहिना पैर उठा के एड़ी के एकदम ऊपर रख लेंगे। तो एड़ी के ऊपर रख के इसके बाद इसको हम उंगलियों को इसमें फंसा लेंगे अपने थाइस के अंदर, इस तरह फंसा के, और बिल्कुल सीधे बैठेंगे, इस तरह सीधे, गर्दन सीधी, चिन्ह हमारी सीधी होगी, सामने होगी, और गर्दन भी सीधी, हमारा स्पाइन भी सीधा होगा। बिल्कुल इस तरह से बैठेंगे। इस तरह बैठने के बाद सन्मुखी मुद्रा लगाएंगे। तो सन्मुखी मुद्रा मतलब 6 द्वार, जिससे हम अपने इस प्राणायाम को करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे ये जो छोटी उंगली है उसको लगाएंगे अपने होंठ के नीचे, चिन पे। तो चिन पे लगाएंगे और रिंग फिंगर होठों के ऊपर, मिडिल फिंगर नाक के साइड में, और जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो हम अपने आई लिड पे रखेंगे। इस तरह आई लिड पे रखने के बाद हमारा जो लास्ट में करेंगे, अंगूठे को हम अपने कान का जो ये उभरा हुआ पार्ट होता है उससे बंद करेंगे। इस तरह से इसको बंद करेंगे और ये हो गई हमारी सन्मुखी मुद्रा। उसके अलावा जीभ से खेचरी मुद्रा लगाएंगे। तो खेचरी मुद्रा क्या होती है, जो हमारा जीभ है, हमारा टंग है, जीभ को हम ऐसे बाहर निकालेंगे और उसके बाद जीभ को राउंड करके ऐसे राउंड करेंगे, और जो हमारा मुंह के अंदर का ऊपर का तलवा होता है, ऊपर का तलवा हिस्सा होता है जो, तो जीभ को हम अपने राउंड करके वहां लगाएंगे। तो तलवे के ऊपर लगाया, जो हमारा सॉफ्ट वाला पार्ट होता है। तो जीभ जितना राउंड होगा उतना ही अच्छा है और पीछे तक ये जाएगा। तो शुरू में पीछे तक किसी का नहीं जाता है, मेरा भी नहीं जाता है, मैं भी पूरा पीछे तक नहीं कर पाती है। जो हमारा खुला हुआ गले का पार्ट होता है वहां तक जाता है, तो वो एक तरीके से वो बंद हो जाता है, तो वो सबसे होता भी नहीं है। तो आपसे जितना हो सके, पहले तो तलवे के हार्ड वाले पार्ट पे पड़ता है, हमारे जीभ का जो टिप होता है वो वहां पड़ता है,
उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो रोल होते हुए पीछे तक चला जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ये आप धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। तो ये थी सन्मुखी मुद्रा, जो कि हमारे भ्रमरी प्राणायाम में ये शामिल होता है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हो जाता है। जब हम सन्मुखी मुद्रा लगाते हैं तो हम बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपने अंदर वाइब्रेशन फील करते हैं और ब्रीथ करते हैं। इसको डायफ्राम ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो हम अपने डायफ्राम से अपने फेफड़ों से सांस को अंदर भरते हैं। तो हम सन्मुखी मुद्रा लगाने से पहले ध्वनि को निकालना कैसे है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मुंह को बंद करेंगे और ऐसे ही ध्वनि निकालेंगे। मुंह बंद, जीभ को तालू से रोल करते हुए वहां पे लगाएंगे। उसके बाद ध्वनि निकालेंगे। वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम ये महसूस करेंगे कि हमारे थ्रोट पे, हमारे मुंह के अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम में एक कंपन हो रहा है, एक वाइब्रेशन हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो आप एकदम सही प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको पता चलेगा कि ये इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग सोचते हैं कि भ्रमरी प्राणायाम है। तो जब आप ये करेंगे तो आपको महसूस होगा, आपके फेस पे, गालों के अंदर एक झंझनाहट सी होगी। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये ध्वनि कहाँ तक, कहाँ कहाँ अंदर ही गूंज रही है। तो इस तरीके से होता है। एक बार और कर लेते हैं। इस तरह झंझनाहट होगी अंदर। तो इस तरह की ध्वनि आपके अंदर गूंजेगी, पूरा पूरा नर्वस सिस्टम में झंझनाहट होगी, एक वाइब्रेशन होगा। तो ये तो हो गया। आप चलिए सन्मुखी मुद्रा के साथ कर लेते हैं। एक खेचरी मुद्रा भी लगाएंगे। जितनी हो सके जीभ को आप रोल करके करेंगे और उसके बाद सन्मुखी मुद्रा लगाएंगे। तो अपने सेंस ऑर्गन को हम क्लोज करेंगे, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट, अंदर को हम कनेक्ट होंगे, हमिंग साउंड को निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले छोटी उंगली जो होती है हमारी, वो रखेंगे अपने चिन के ऊपर और रिंग फिंगर अपने होठों के ऊपर और मिडिल फिंगर नाक के साइड में, और अपना जो इंडेक्स फिंगर है वो रखेंगे आंखों के पलकों पे, आईलिड पे। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम अपने कानों को बंद करेंगे। कानों को, ये जो बाहर उभरा हुआ पार्ट होता है छोटा सा बटन जैसा, उसको हम प्रेस करेंगे तो हमें बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा उंगलियों को लूज करते हुए, मोड़ते हुए हम आईलिड को भी बंद करेंगे, कान को बंद करेंगे और अपने डायफ्राम से सांस को अंदर भरेंगे। मुंह बंद करिए, सांस अंदर भरिए। सांस भर के उसके बाद हम ध्वनि निकालेंगे। सांस अंदर भरा, वापस आ गए। आँख को बंद किए रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे नीचे देखेंगे और धीरे धीरे आँखों को खोल लेंगे। तो जब आप ये करें तो आँखों को बंद ही रखिए। उसके बाद धीरे धीरे आँखों को खोलिए। अचानक से आँखों को खोलेंगे तो आँखों में दर्द होगा और ब्लर दिखाई पड़ेगा, तो ऐसे चक्कर भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से ना करें। और उसके बाद फिर से आप ये प्रक्रिया 7 चक्र कर सकते हैं, 7 साइकिल इसके करेंगे एक बार में। और जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए तो आप 7 से 17 साइकिल कर सकते हैं। तो आप इसमें टाइम लिमिटेशन नहीं है, आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसके 2 साइकिल और कर लेते हैं। तो इस तरह से रखा, चिन पे छोटी उंगली, रिंग फिंगर होठों के ऊपर, मिडिल फिंगर नाक के साइड में, और थोड़ा सा मोड़ते हुए
अपने इंडेक्स फिंगर को आईलिड पे लगाया और उसके बाद कानों को बंद किया और एक सांस भरे। अपने डायफ्राम से सांस भरिए, कमर गर्दन सीधी, चिन ऊपर और सांस भरेंगे। वापस आ गए। थोड़ी देर आँख को बंद किए रहेंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को रब करेंगे, ऐसे घिस के उसको गरम करेंगे और अपनी आँखों पे लगाएंगे। इससे आँखों को आराम मिलेगा, आँखों को गर्माहट मिलेगी और रेस्ट मिलेगा। और फिर धीरे से आँखों को नीचे करते हुए खोलेंगे इस तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है हेडेक के लिए, माइग्रेन के लिए, जिनको सर दर्द हमेशा होता है, चक्कर आता है, तो ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं कि इसको किसे नहीं करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। जब आपका पेट भरा हो तो इस प्राणायाम को बिल्कुल ना करें। अगर पेट भरा होगा तो अगर आप इसको करेंगे तो आपको उल्टी भी हो सकती है, चक्कर भी आ सकता है। तो जब आपका पेट खाली हो तब इसको करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब पेट भरा होता है तो डाइजेशन का प्रोसेस होता रहता है, तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्राणायाम को प्रेग्नेंट लेडी बिल्कुल ना करे और वो लोग ना करें जिनके कान में कुछ प्रॉब्लम है, कानों से कोई लिक्विड सा, द्रव्य सा बाहर निकलता हो, तो वो ना करे इस प्राणायाम को। और हमेशा खाली पेट ही करें। जब अगर आपने खाना खा लिया है तो 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, 4 घंटे के बाद आप इसको कर सकते हैं। और खाली पेट करेंगे, सुबह सुबह करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा आपकी नर्वस सिस्टम के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके थ्रोट के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारी जानकारी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर नए हैं तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं हमें तो बिल्कुल कमेंट करके दे सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।